फ्रेंड्स, मेरे और आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पर वापस आपका स्वागत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो वेरी सॉरी कि मेरी वीडियो में कंटिन्यूएशन नहीं आ पाया, बिकॉज अराउंड कुछ दिनों से मैं थोड़ा बहुत बीमार था। इसकी वजह से मैंने थोड़ा बाहर जाना भी अवॉइड कर दिया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। बट नाउ आई एम अ लिटिल बिट बेटर, तो आई विल ट्राई कि मैं वीडियो कंटिन्यू रखूँ, रोज़ अपलोड करूँ एक वीडियो एटलीस्ट, और उससे ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकूँ एक दिन में, तो वो भी कोशिश करूँगा। बट आप मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं करा अभी तक, और वीडियोस को शेयर भी करते रहिए उनसे जिनके लिए एक्चुअली में हेल्पफुल होंगी। और अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ पूरी वीडियोस देखें। बीच में अगर आप वीडियो छोड़ देंगे तो कॉन्सेप्ट मे भी आपको क्लियर नहीं हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। एक तो हमारा गवर्नमेंट बजट हुआ और एक मनी एंड बैंकिंग हुआ। तो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। मैं इसके ऊपर वीडियोस बना दूंगा। इसके अंदर के 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल इंडिया लेवल के 1 मार्क के जो क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे, उनकी वीडियोज़ बना दूंगा मैं। और ये वाला चैप्टर जैसे हो जाएगा, उसके बाद मैं उसके भी क्वेश्चन आंसर्स जल्दी बना दूंगा, 1 मार्कर वाले बना दूंगा, ताकि आपके लिए कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। फॉरेन एक्सचेंज हर किसी ने सुना होगा, इकोनॉमिक्स से स्टूडेंट हो आपको सुना होगा, आपको सुनना ज़रूरी है। ऐसी चीज़ है फॉरेन एक्सचेंज रेट वगैरह क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है, आपको सबको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। तो फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट में डिफरेंस होता है। क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज जो होती है, जो फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं हम, फॉरेन एक्सचेंज अगर हम खाली बोल रहे हैं, अगर उसके पीछे हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट नहीं लगाया है, तो उसका मतलब क्या है, हम फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ कोई फॉरेन एक्सचेंज है, तो मैं किसी फॉरेन कंट्री, कोई बाहरी कंट्री, उसकी बात कर रहा हूँ। क्या, उस बाहरी कंट्री की जो करेंसी है, उस बाहरी कंट्री में जो करेंसी चलती है। जैसे इंडिया में हमारे पैसा चलता है, रुपीज़ चलता है, पैसे बोलते हैं, जैसे बोलते हैं हम, इंडिया में रुपीज़ चलते हैं हमारे, अमेरिका में डॉलर चलता है, यूके में पाउंड चलता है। तो ऐसे करके अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग करेंसी चलती हैं। तो ये फॉरेन करेंसी सब्जेक्टिव टर्म है। मतलब क्या है कि ये कंट्री टू कंट्री चेंज होगा। अब मैं बोलूँ जैसे मैं इंडिया का हूँ, तो मेरे लिए बाकी सारी कंट्री इंडिया को छोड़ के क्या है, फॉरेन करेंसीज हैं। अब कोई यूएस का है तो उसके लिए क्या है, यूएस को छोड़ के बाकी सारी क्या है, फॉरेन करेंसी हैं। एक कोई यूके का है तो वही चीज़ है, बाकी सारी क्या है, फॉरेन करेंसी है। बट यूके क्या हो गई, उसकी डोमेस्टिक कंट्री हो गई। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी मतलब मैं इंडिया का हूँ, इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीस। तो द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अ फॉरेन करेंसी। जो डोमेस्टिक करेंसी है वो किस रेट पे चेंज हो सकती है, एक्सचेंज करी जा सकती है एक फॉरेन करेंसी से। उस रेट को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसका मतलब क्या है, इस वाले एग्जाम्पल के थ्रू हम इजीली समझ लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट से मतलब क्या होता है हमारा। तो मानिए ₹80 आर टू बी पेड टू बाय $1। तो मैंने ₹80 हाइपोथेटिकली लिया है, मैंने करेक्ट एक्सचेंज रेट चेक नहीं करी अभी, तो मैंने एक एग्जाम्पल ऐसे ही ले लिया है। तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि ₹80 लगते हैं, ₹80 आपको पे करने पड़ेंगे $1 को ख़रीदने के लिए। मगर आप अगर आपको $1 खरीदना है तो उसके लिए आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, ₹80 पे करने पड़ेंगे, ₹80 पे करने पड़ेंगे। तो एक्सचेंज रेट क्या है, $1 इज इक्वल्स टू ₹80, या $1 रेशियो ₹80, मतलब ₹80 $1 के बराबर हैं। और $1 को खरीदने के लिए ₹80 पे करने पड़ेंगे, ये चीज़ हो गई। या फिर एक $1 आप सेल कर रहे हो तो आपको ₹80 मिलेंगे। सारी चीज़ यही हो गए। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहर के एनवायरनमेंट में क्या वैल्यू है आपकी डोमेस्टिक करेंसी की, यही चीज़ एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। भाई अब चेंज हो रही है एक्सचेंज वगैरह, एक्सचेंज रेट जो है वो चेंज हो रही है, तो अब उसका कोई सिस्टम तो होगा, कोई ना कोई बेसिस तो होगा, कोई ना कोई मेथड तो होगा जिसके बेसिस पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है एक्सचेंज रेट। तो अब हम बात करेंगे कि ब्रॉडली 2 सिस्टम्स, और या फिर हम 2 टाइप्स बोलें,
ऑफ एक्सचेंज रेट हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम, मतलब ये दो टाइप जो हैं एक्सचेंज रेट के वो काफ़ी इवॉल्व हुए हैं, काफ़ी निखर कर आए हैं एक्सचेंज रेट को मेजर करने के लिए। तो वो क्या है हमारे, एक तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और एक फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे खाली फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की। तो मैं एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है उसकी एक शॉर्ट सी वीडियो बना दूंगा, ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी वो, तो वो नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, मैं जल्दी डाल दूंगा, आज या मे बी कल डालने की कोशिश करूंगा मैं वाली वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता क्या है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हमारा क्या है, द रेट ऑफ एक्सचेंज इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज कौन फिक्स करता है, गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स कौन करता है, गवर्नमेंट फिक्स करता है करेंसीज की। तो इसके अंदर दो वेरिएंट्स होते हैं, एक तो हमारा हो गया गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, गोल्ड स्टैंडर्ड का सिस्टम हो गया एक, और एक ब्रेटन वुड्स का सिस्टम हो गया, एक ब्रेटन वुड्स। तो आप समझ रहे होंगे, आपसे लोग सोच रहे होंगे कि ब्रेटन वुड्स क्या है। ब्रेटन वुड्स आपकी बुक में दे रखा होगा, जहाँ पे ये सब इसके रिगार्डिंग कंसल्टेंसी हुई थी, उसकी वजह से क्या नाम रखा गया, ब्रेटन वुड्स रखा गया। आपकी बुक में होगा, अगर आप वी के ओरी यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक साइड में बताया होगा कि ब्रेटन वुड्स क्यों रखा गया है उसका नाम। और इसको हम और भी क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। आई नो बहुत से बच्चों के दिमाग में क्या आया होगा, बट वो नहीं है, दूसरी चीज़ है ये एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। ओके, तो अब हम बात करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम यहाँ पे आ क्या गया, सोने का नाम आ गया। और स्टैंडर्ड मतलब कि गोल्ड को एक स्टैंडर्ड मान के चला जाता है, एक बेंचमार्क मान के चला जाता है। मतलब सबसे पहले करना पड़ेगा, हर एक कंट्री जो है उसको अपनी करेंसी की वैल्यू, अपनी करेंसी की वैल्यू जो है वो डिफाइन करनी होगी किस टर्म में, इन टर्म ऑफ गोल्ड, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। मतलब अपनी करेंसी की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ गोल्ड में। ओके, और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है हमारा, वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द अदर करेंसी वाज फिक्स्ड कंसीडरिंग द गोल्ड वैल्यू ऑफ ईच करेंसी। मतलब इन्होंने क्या कहा है कि पहले तो तुम अपनी करेंसी की क्या करो, वैल्यू फिक्स करो गोल्ड के टर्म में। आप गोल्ड को बेंचमार्क मानो, गोल्ड को स्टैंडर्ड मानो, उसके टर्म में आप अपनी करेंसी की वैल्यू क्या करो, फिक्स करो। उसके बाद आप दूसरी करेंसी की भी वैल्यू फिक्स करो गोल्ड के टर्म में, और फिर क्या करो, दोनों को मेजर करो। यही चीज़ बोली है उन्होंने इस वाली पॉइंट में। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इफ़ यूके पाउंड इज 4 ग्राम ऑफ गोल्ड, मतलब एक यूके का पाउंड जो है, एक मान ले रहे हैं हम, एक यूके पाउंड जो है वो 4 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर है, और और एक यूएस डॉलर जो है वो 2 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर है। मतलब एक यूके का पाउंड क्या है, 4 ग्राम ऑफ गोल्ड। मतलब एक यूके का पाउंड दोगे तो आपको 4 ग्राम ऑफ गोल्ड मिल जाएगा, और फिर एक यूएस का डॉलर देने से उसको 2 ग्राम ऑफ गोल्ड मिल जाएगा, ये 2 ग्राम ऑफ गोल्ड मिल जाएगा। मतलब एक यूके का पाउंड दो तो 4 ग्राम ऑफ गोल्ड, और एक यूएस का डॉलर दो तो 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स तो हम देखेंगे यूके और पाउंड के बीच में रिलेशन देखेंगे अब। तो अब क्या मतलब हुआ कि अब एक यूके पाउंड के बदले 2 यूएस डॉलर मिल जाएंगे। क्यों, हमने पहले तो दोनों को गोल्ड की फॉर्म में देख लिया कि गोल्ड के टर्म में कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा, बट अब हमें एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना है उनका। तो एक यूके की फॉर्म में 4 ग्राम ऑफ गोल्ड मिल रहे हैं, ठीक है, और एक यूएस से 2 ग्राम ऑफ गोल्ड मिल रहा है। तो अगर मुझे एक एक यूके के पाउंड को बराबर लाना है तो 2 यूएस डॉलर की ज़रूरत होगी। ऑब्वियस सी बात है कि एक यूके का पाउंड अगर 4 ग्राम ऑफ गोल्ड दे रहा है और एक यूएस का डॉलर अगर 2 ग्राम ऑफ गोल्ड दे रहा है, तो हमें एक यूके के पाउंड के बराबर को लाने के लिए यूएस के डॉलर को 2 यूएस डॉलर देने पड़ेंगे। इजी सी कैलकुलेशन है, 4 ग्राम डिवाइडेड बाई 2 ग्राम, 2 ग्राम आ गया, और हमने इसको बस पाउंड और डॉलर की फॉर्म में कर लिया है। तो अब रेशियो आप देख सकते हैं कि रेशियो क्या है, 1:2। मतलब 1 यूके का पाउंड देना पड़ेगा, 2 यूएस के डॉलर चाहिए। तो इजी सा है, आपको समझ में आ गया होगा ये वाला एग्जांपल। अगर कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स यूज़ करके बता दीजिए, मैं उस पर ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लूँगा, कोई ना कोई आंसर ज़रूर दूंगा उसके रिगार्डिंग। तो अब हम बात करते हैं ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस डिफरेंट कंट्रीज
करेंसीज वर पैक्ड और रिलेटेड टू वन करेंसी। तो इन्होंने क्या कह दिया कि ब्रेडन वुड सिस्टम के अकॉर्डिंग इन्होंने कह दिया कि सारी करेंसी जो सारी कंट्री जो है उसकी करेंसी को क्या करा जाएगा, सिर्फ एक कंट्री की फॉर्म में लिया जाएगा। वो कौन सी है? यूएस डॉलर। मतलब सारी कंट्रीज की करेंसीज को चेक किया जाएगा सिर्फ यूएस डॉलर की फॉर्म में, ताकि कंपैरिजन इजी हो पाए, सारी करेंसीज को हम यूएस डॉलर की फॉर्म में चेक कर पाएँ। तो अब हम बात करते हैं इसमें क्या है। यूएस डॉलर वॉज असाइंड गोल्ड वैल्यू एट द फिक्स प्राइस। यूएस डॉलर को कर दिया गया एक गोल्ड की वैल्यू असाइन कर दी गई एक पर्टिकुलर प्राइस पे गोल्ड की वैल्यू फिर असाइन कर दी गई कि गोल्ड के रिगार्डिंग में इनको क्या करा गया, गोल्ड के रिगार्डिंग यूएस डॉलर की प्राइस सेट कर दी गई। जैसे भी हुआ था ना ये कि 2 ग्राम गोल्ड मिल रहा है 1 यूएस डॉलर देने से, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल होता है। वैसे ही यूएस डॉलर के रिगार्डिंग गोल्ड की वैल्यू असाइन कर दी गई एक पर्टिकुलर प्राइस पर। वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ यूएस डॉलर अल्टीमेटली इम्प्लाइड वैल्यू ऑफ दैट करेंसी इन टर्म ऑफ गोल्ड। तो इन्होंने कहा कि गोल्ड के पहले तो क्या करा, यूएस डॉलर को गोल्ड की टर्म से मेजर किया जैसे पहले हो रहा था। उसके बाद क्या किया उन्होंने, यूएस डॉलर की से सारी कंट्रीज को सारी की सारी कंट्री की करेंसीज को मेजर कर दिया। तो इससे अल्टीमेटली क्या हुआ, सारी की सारी कंट्री की करेंसीज गोल्ड से ही हो रही हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल एक बता दूं कैसे। सबसे पहले हमने गोल्ड से ही किया यूएस डॉलर को, यूएस डॉलर जो है उसको हमने गोल्ड से ही करा। उसके बाद यूएस डॉलर से हमने कोई और कर दी, मान लीजिए रुपी हो गया। तो आफ्टर ऑल रुपी गोल्ड से ही मेजर किया जा रहा है। जब अगर यूएस डॉलर को मेजर किया जा रहा है गोल्ड से और यूएस डॉलर से मेजर किया जा रहा है रुपीज़ को, तो अल्टीमेटली रुपीज़ किससे मेजर किया जा रहा है, गोल्ड से। तो अल्टीमेटली यहाँ पे लास्ट मानिए गोल्ड ही चलता है, बट यहाँ पे सिर्फ एक करेंसी को दे दिया गया है वैल्यू गोल्ड से, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं पड़े। बिकॉज अलग अलग करेंसी की अलग अलग पहले देखनी पड़ेगी गोल्ड से, फिर एक दूसरे से चेक करनी पड़ेगी। इसलिए क्या करा गया, एक करेंसी को क्या कर दिया गया है, दे दी गई है गोल्ड के रिगार्डिंग एक फिक्स प्राइस, उससे हिसाब से क्या करना है, दूसरी करेंसीज को चेक करना है। तो आई होप इजी सा है, समझ में आ गया हो। आई एम सो सॉरी वेरी सॉरी कि मेरी वीडियोज़ में कंटिन्यूशन नहीं आ पाई थी, और एक्चुअली मेरा मोबाइल कल टूट भी गया था, तो उसकी वजह से आज सही करा के लाऊँ, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा और लेट हो गया मैं, और मेरी तबीयत ख़राब भी चल रही थी, उसके लिए काफ़ी बड़ा सॉरी। और आगे से मैं वीडियो कंटिन्यू रखने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। आज से मैं रोज़ वीडियो डालने की बिल्कुल कोशिश करूँगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट में लेट नहीं हो समझने के लिए। तो इसी के साथ अलविदा लूँगा। बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर भी करें अगर आपने नहीं करा है अभी तक, और अगर कर दिया है तो वेरी 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 थैंक यू। और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों, अलग स्टूडेंट हुए जान पहचान के, जिनसे भी आपको लगता है कि हेल्पफुल रहेगी जिनके लिए भी, उनको आप शेयर कर दीजिए, रेकमेंड कर दीजिए। तो इसी के साथ अलविदा, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।